हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगे होंगे काम काज में। तो बस स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। तो आप लोगों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस शुरू करती हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो हम दोनों ही लोग व्रत रखते हैं, जैसे आप लोगों को पता है। और भाई व्रत है, भूख तो लग रही है क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो बस यहाँ पे देखा मैंने, कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। तो जो है फ्रूट वगैरह तो रखे थे, लेकिन फ्रूट खाने का बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा था। क्योंकि अभी जैसे कि त्योहार निकले ना, तो मीठा मीठा खा के जीभ बड़ा बोर सा हो गया था। लेकिन बस कुछ खाना भी जरूरी था, क्योंकि मेरा बीपी जो है ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है अगर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो बस मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, आलू दिखे। तो मैंने फिर क्या किया, सबसे पहले जो है ना आलूओं को धो के और मैंने यहाँ पे रख दिया है। और आलू अगर बॉईल करते हैं ना, तो फिर उनको फ्राई करके इस तरह से भी यूज करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना एयर फ्रायर में जो है ना आलू भून के देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। देखो, जब चीज को यूज करते हैं ना, तभी धीरे धीरे आइडिया होता है। इसको बड़े आराम से, इसका यूज करने का तरीका बहुत इजी है। इसको बिल्कुल साफ कर सकते हो आप, क्योंकि फास्ट वाला इसमें जैसे बनाने जा रही थी वैसे साफ रहता है, लेकिन फिर भी एक बार को साफ करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि खाने पीने की चीजें बनती है ना, तो फिर डर रहता है कि कोई कीड़ा वगैरह या कुछ भी हो। इसको आराम से आप वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टील वाले जूने से नहीं साफ करना होता, इजिली जो फोम वाला जूना वगैरह होता है उससे आप आराम से साफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलू ना धो लिए, धोने के बाद हल्का सा एक एक कट लगा के रखती जा रही हूँ। तो जैसे कि ना मैं माइक्रोवेव में भी बॉईल करती हूँ। माइक्रोवेव में पॉलीथिन में मैं पैक करके रख देती हूँ, वो स्टीम में हो जाते हैं। क्योंकि आलूओं में थोड़ा सा पानी होता ही है। तो यहाँ पे मैं अब एयर फ्रायर में पहली बार आलू जो है ना भून रही हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर में चीज ना बॉईल नहीं होती है, भून जाती है, हो जाती है जैसे इस तरह से। तो मैं देखती हूँ करके क्या इसका रिजल्ट निकलता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही भून रही हूँ। जैसे कि अभी दिवाली से थोड़े दिन पहले ही आया है, तो टाइम ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि इसमें बहुत सारी चीजें बनाती। तो जैसे जैसे रेगुलर चीजें बनाती हूँ वैसे यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना भुनने रख दिए। इसमें कई फंक्शन होते हैं एयर फ्रायर में, मतलब अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो इस तरह से जो है ना मैं इसको मैंने लगा दिया है। और बस यहाँ पे मलाई रखी हुई थी कई दिनों की, तो हफ्ता तो हाल हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो 1 वीक की जो मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, बस उसको यहाँ पे निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जो है ना घी भी खत्म हो गया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि घर का घी जितना हो उतना यूज करा जाए। थोड़ा बहुत मंगवाती भी हूँ मार्केट से, लेकिन ज्यादातर ये रहता है कि घर का ही यूज हो। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना घी निकालने के बाद जो गर्म होने रख दिया, अब यहाँ पे जैसे घी बनता जा रहा है। और उधर मेरे जो ना आलू रख दिए भुनने। तो देखती हूँ यहाँ पे हो गया है टाइमर पूरा। और ये देख के निकाले तो हैं अभी। ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से हो गए, क्योंकि जब बॉईल होते हैं ना तो उनमें भाप रहती है। ये ड्राई, अरे वाह, इतने बढ़िया हो गए। इनको हाथ लगा के देखा मैंने, दूर से नहीं पता लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छे भुन गए हैं ये। इनका जो ऊपर का छिलका है ना एकदम पतला सा हो गया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भुनी हुई चीज का ना टेस्ट ही अलग होता है। जैसे बैंगन है ना, बॉईल करके आप भरता बनाओ या भून के बनाओ, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि ना जो शकलकंदी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। तो मुझे भुनी हुई अच्छी लगती है, लेकिन है ना बॉईल की हुई मैं नहीं खाती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूज करना बहुत आसान है। पास से आपको दिखा रही हूँ। तो भुनी हुई चीज होती है ना, उसका अलग ही एक टेस्ट रहता है, खुशबू। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, लाल लाल सा चित्ता सा पड़ रहा है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि ये बहुत अच्छे बुन गए हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया ये काम हो गया। मुझे ना ऑयल वगैरह अब इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भुनी हुई चीज आप वैसे भी खा सकते हो नॉर्मली। तो मैंने थोड़ा सा जो है ना सादा नमक जो लिया, उसके साथ ही खाऊंगी। यहाँ पे तब तक घी बन के जो है ना रेडी हो गया है। ये देखिए आप पूरा कितना बढ़िया घी बन गया है, क्योंकि मैं जमा के निकालती हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना कपड़े खूब सारे जो इकट्ठे बच्चों के निकाले थे। अभी बहुत ज्यादा कपड़े बच्चे लेके नहीं गए, एक एक दो दो लेके गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खोल के इसलिए रख दिए थे, क्योंकि जो बंद रहते हैं ना 5-6 महीने के, जो बंद रखे होते हैं, तो थोड़ा सही नहीं रहता। तो अभी मैंने वॉश भी नहीं करे, अब धीरे धीरे वॉश कर रही हूँ, दो दो चार चार। और इनको खुले में ही छोड़ दिया है, इनकी स्मेल वगैरह निकल जाएगी और कपड़े जो है ना हवा लग जाएगी। तो धीरे धीरे दिन में जैसे भी होता है ना,
तो जब तक बच्चों का आना होगा तब तक मैं ये धीरे-धीरे धो के और उनकी पूरी पैकिंग कर दूँगी, क्योंकि गर्म कपड़ों की अब ज़रूरत पड़ेगी आगे। अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी तो 2-1 ले गए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना, क्योंकि आज काम धीरे-धीरे अब जैसे रूटीन में आ रहा है, और मुझे शायद लग रहा था कि मुझे ग्वालियर जाने का बन रहा था मेरा। अब मैं जा पाऊँगी कि नहीं ये तो नहीं मुझे पता है, क्योंकि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो ड्राइवर वगैरह भी आज पॉसिबल नहीं हो रहा था। मिलना मैंने कोशिश की 2-3 जगह, फ़ोन भी किए, पर देखते हैं शाम तक क्या होता है, अगर मिल गया तो जाना होगा। यहाँ पे जो ये मैंने अटैची भी थोड़े दिन पहले मँगवाई थी, तो जो जुगाड़ तो छोटी-छोटी जुगाड़ होती है, छोटी-छोटी टिप्स होती है, लेकिन घर में ना बहुत काम आ जाती है। चीज़ हम फेंक देते हैं, फटाफट से हमने पैकिंग खोली और फेंक देते हैं, लेकिन जबकि ना ये चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं। मैंने इसका जो पॉलीथीन उसके ऊपर जो रैपर लग के आया था ना, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं फेंका, और फेस्टिवल के टाइम पे भी मुझे इतना लग रहा था कि मैं इसको ना फेंकूँ, और मैंने उसको कप पैक करके रख दिया था। और अभी जब घर गई थी तो अटैची वगैरह जैसे ले जानी थी, वहाँ से लौट के आने के बाद नहीं रख पाई थी, क्योंकि बच्चों में लगी हुई थी। अब मैं फ्री होके बस ये सारे काम कर रही हूँ। तो इसको थोड़ी-सी जैसे फट भी जाती है या कुछ भी, तो आप टेप से इज़िली चिपका के, क्योंकि इनमें स्क्रैच भी आ जाते हैं। देखो बाहर तो हमें ले जानी पड़ती है, वहाँ तो हम पॉलीथीन नहीं चढ़ा सकते। पर घर में भी हम रखते हैं ना, तो सेफ्टी से अगर कोई चीज़ रखते हैं, केयर करते हैं, सालों-साल चीज़ अच्छी चल जाती है। हमें लगता है कि महँगी चीज़ अच्छी होती है, लेकिन अगर सस्ती भी हो ना, और अगर आप उसको केयर करके रखते हो, तभी गृहस्थी बन पाती है। हम अगर दूसरे को देख के कहने लग जाते हैं ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन हमें अपनी गृहस्थी में खुद पूरी-पूरी जो है ना ईमानदारी से काम करने होते हैं। बहुत ध्यान देना होता है, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ना ये चीज़ें बच्चों को पता होती हैं, ना ये हस्बैंड को पता होती हैं कि चीज़ें कैसे सँभाल के रखनी है। ये एक हम लेडीज़ों को ही एक कह लो कि ना घर से एक लगाव इतना होता है चीज़ों का, करने के बाद भी हम इतनी केयर करने के बाद भी जो है ना, गृहस्थी को कैसे सँभाल सकते हैं, तो ये चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। यहाँ पे मैंने टेप लगा लिया, जो जैसे फटा हुआ था, टेप से अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया। जब आपको लगता है कि आपको कहीं नहीं जाना है, तो इसको इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर घर में कबर्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि हर घर में चीज़ रखने को जगह हो बहुत ज़्यादा। कहीं-कहीं तो एक-एक कमरे में, और ऐसा नहीं है, अभी मकान वगैरह बन गए हैं, पहले हम लोग भी एक-एक कमरे में ही रहते थे, तो सामान को सेफ्टी से रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुले में रख देते हैं या कपड़ा डाल देते हैं, फिर भी डस्ट मिट्टी में जो है ना चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया, इसका जो गारंटी कार्ड वगैरह था वो भी इन करके रख दिया अंदर ही, और इस तरह से चारों तरफ से इसको पैक कर दिया है। अब इसको चाहे आप ओपन एरिया में रख दें, चाहे आप बेड में रख दें, या कहीं भी रख सकते हो, आपकी ना जो है ना टैची बिल्कुल सेफ रहती है। जब तक ये चलेगी तब तो ठीक है, लेकिन पॉलीथीन तो पैक होके आ जाती है, किसी न किसी चीज़ में आ जाती है। ये देखिए कितने अच्छे से कवर कर दिया है इसको, टेप से पूरा चिपका दिया है बढ़िया तरीके से। ये देखिए आप, कहीं से भी आपको स्क्रैच आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सामने से दिख भी रही है, कहीं भी आप रख दोगे, और इसको चाहो तो आप कपड़े से भी पैक करके रख सकते हो, वेस्ट कपड़े अपने पास बहुत सारे पड़े होते हैं। तो ईज़िली इन मतलब कोई भी चीज़ है तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, केयर चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे इसको मैं करके, और अभी आपको दिखा रही हूँ कि जैसे अब ये ओपन एरिया है ना, यहाँ भी इज़िली रख सकते हो, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, जैसे जगह नहीं होती है। कबर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, कबर्ड के अंदर रख दो, लेकिन आप ओपन एरिया में भी इस तरह से करके रख दोगे, आपकी चीज़ खराब नहीं होती है। तो जैसे कि आज ना एकादशी है, बड़ी एकादशी है, तो तुलसी जी का जो है ना आज के दिन तुलसी विवाह का भी है, तो पर मैं ना पूर्णिमा जो आती है ना, बड़ी पूर्णिमासी आती है, उस दिन करती हूँ मैं तुलसी विवाह। पर जो है ना दिए वगैरह रखने हैं या नॉर्मली पूजा करनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा वैसी पूजा तो नहीं करती हूँ, शुरू से नहीं की। तो सिंपल सादा-सी जो पूजा होती है वो करती हूँ, सुबह भी जैसे मतलब ना जो जैसे पूजा होती है नॉर्मली वैसे करती हूँ। शाम को भी जो है ना दिया जला दिया, और बाहर भी दिए वगैरह रख दिए, तो इस तरह से जो है ना, ये अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है। अच्छा होता है, जितना बन जाता है उतना ठीक है। अब यहाँ पे आ गई हूँ क्योंकि अब रात का जो है ना खाने का टाइम हो गया है, और अब बनाऊँगी कुछ खाने के लिए अपने लिए, हम दोनों ही हैं अभी इस टाइम पे, तो बनाऊँगी कुछ मीठा, तो थोड़ा-सा बनाऊँगी, लेकिन नमकीन ज़रूर बनाना है, क्योंकि बीपी हो जाते हैं बिल्कुल डाउन। तो मैंने यहाँ पे जो ना दूध रख दिया है उबलने, और दूध में जो है ना मखाने की खीर बनाऊँगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के।
एक-एक जो भी मन करता है, जैसे भी बच्चे होते हैं तो थोड़ा-सा उम, बनाना होता है खाना, जैसे साबूदाना वगैरह डाल दिया, पूड़ियाँ वगैरह। अकेले में इतना नहीं होता, अकेले में तो फिर जो जैसे अ, मन करता है वो अपना खाया जाता है। और व्रत में ज़्यादा खाना भी ये कह लो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी तो कुछ तो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे साबूदाने मैंने भिगो दिए थे अभी शाम को ही, तो साबूदाने की थोड़ी-सी खिचड़ी बनाऊँगी और बनाऊँगी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाली जो है ना खीर है वो बना लूँगी। तो बस जब तक ये सब होगा। और अब क्या है ना कि दिन भी ना थोड़ा फ़र्क पड़ने लग गया है, छोटे-छोटे दिन होने लग गए। तो बस बनाने के बाद जो है यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। भोग लगा के जो थाली मैंने ली है, वो इनको दे आऊँगी। और बस मैं भी फिर अपने लिए बाद में लगाती हूँ, क्योंकि खुद के खाने के लिए तो ये लगता है कि ये लोग पहले खा लें, फिर उसके बाद बैठ के खाएँगे। क्योंकि खाने के बाद ना आलस आने लग जाता है, फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो यहाँ पे तब तक मैंने किचन वगैरह भी थोड़ा-सा साफ कर दे रही हूँ। और करने के बाद करूँगी अपना डिनर कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी है। तो बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा रहा मेरा दिन बताइएगा आप लोग। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, अगर भूल गए हों तो। कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।